आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन टू 123 चैट्स। तो मैं ये ना गेट रेडी विद मी वाला वीडियो लेके आई हूँ और बहुत ही क्यूक गेट रेडी है। बहुत ही कम आइटम्स के साथ हम गेट रेडी विद मी करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने डायरेक्ट वॉइस दे के देखा था, पर जैसे कि मैं रोड साइड के पास है मेरा घर, तो बहुत ही हॉर्न का साउंड है, तो मैं कितने देर तक ऐसा कर सकती हूँ मुझे पता नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर ही कर लिया। तो अभी मैं ना फेस वॉश करके आई हूँ, तो अच्छे से फेस वाइप आउट कर रही हूँ। और ये कोई फैंसी मेकओवर या फिर मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, जो मैं नॉर्मल बेसिस में डे टू डे करती हूँ ना बाहर जाने से पहले, तो वही है। तो मैं अभी वही बता रही थी आपको। डायरेक्ट वॉइस में कितने देर तक दे पाऊँगी मुझे नहीं पता। आई जस्ट होप आप लोग बेयर करेंगे मेरे वॉइस ओवर से। जिस दिन मैं माइक खरीदूँगी ना, उस दिन फिर आई कैन डू द डायरेक्ट वॉइसेस। तो सबसे पहला मैं क्या करती हूँ पता है, फेस वॉश करने के बाद अच्छे से वाइप आउट करने के बाद सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं अप्लाई करती हूँ। और ये मेरा ऑलमोस्ट 3rd ट्यूब है और थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में मैं अप्लाई करती हूँ। तो ये अच्छे से मैं एक एक जगह, मतलब बोलते हैं ना, टेकिंग इन फिंगर्स और पुटिंग इट ऑन योर फेस, ऐसा अच्छे से करके अच्छे से मैं लगा लेती हूँ। तो मुझे ना ज़्यादा मेकअप का नॉलेज नहीं है। जो बेसिक मुझे नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को भी मेरे जैसे लोग होंगे जो मॉम्स और होम मेकर्स होंगे जिनके लिए वो यूज़फुल हो। तो जब मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ ना, तो अच्छे से एक बार मसाज करके लेती हूँ अपना चेहरा, क्योंकि ये एक टाइम है जब मैं चेहरा मसाज करती हूँ। तो इसके बाद ना एक्चुअल में सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट आई एम रनिंग आउट ऑफ सनस्क्रीन, तो इसलिए मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि अच्छे से एक बार मॉइस्चराइज़ करके लेना चाहिए अपवर्ड पोजीशन में, और अच्छे से नेक के यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। देन आफ्टर दिस यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन, बट एक्चुअल में आई एम नॉट अप्लाइंग राइट नाउ बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ सनस्क्रीन। और मैं नॉर्मली अपने डर्मैट ने जो सनस्क्रीन मुझे बताया है वो ही यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं बता रही थी, मैं आईब्रोज़ नहीं किया है। मेरा आईब्रोज़ लास्ट टाइम जब किया था ना, ख़राब हो गया था, तो थोड़ा ग्रो करने के लिए छोड़ दिया था, तो इसलिए मैंने आईब्रोज़ नहीं किया है अभी। तो विदाउट डूइंग आईब्रोज़ ऑल्सो हम लोग ठीक ही लगेंगे आफ्टर फिलिंग द आईब्रोज़। तो आईब्रोज़ फिल करने के लिए ना मैं वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ। तो ये फोकस नहीं हो रहा था, तो वही मैं दिखा रही थी, पता नहीं क्यों फोकस नहीं हो रहा है, बट स्टिल ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट है। और इसमें ना 2 शेड्स आ रहे हैं, तो उसमें से एक शेड तो मैंने पूरा ऑलमोस्ट यूज़ कर ही लिया है, जैसे आपको दिख रहा है। तो द लाइट ब्राउन शेड ही मैं यूज़ करती हूँ, तो वो यूज़ कर रही हूँ। और एक्चुअल में ब्लैक आईब्रोज़ है तो भी हमें ब्राउन शेड ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो फिर वो आर्टिफिशियल इफेक्ट देता है। एंड आई डू ओनली विद ब्राउन शेड। तो वो ना हमें सेंटर पोर्शन से एंड पोर्शन तक सबसे पहला फिल करना है, और जो रिमेनिंग है वही हमें फ्रंट पोर्शन में फिल करना है। एंड वो उसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बहुत फेक आईब्रोज़ लगता है, जैसे कि यू हैव फिल्ड इट ऐसा लगता है। और कभी आईब्रोज़ ऐसा लुक नहीं आना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं दिखता। जब हम इस तरह से करते हैं, जो फ्रंट से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत ही फेक फील आता है। तो हमेशा कोशिश करें सेंटर टू एंड फिल करें, और जो रिमेनिंग है उससे हम फ्रंट पोर्शन फिल करें। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। और आईब्रो किट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये वेट एंड वाइल्ड का थोड़ा रीज़नेबल था, नायका से ख़रीदा था मैंने, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे आईब्रो किट अवेलेबल है अभी, तो आपके पास जो है वो आप यूज़ करिएगा। तो इसमें ऐसे एक एप्लीकेटर आता है, तो इससे ही हम फिल कर सकते हैं अच्छे से। तो ये है मेरा पहला स्टेप। और आफ्टर दिस ना मैं नॉर्मली आफ्टर अच्छे से टाइम लेके मैं ये फिल करती हूँ आईब्रोज़। मेरे को आईब्रोज़ एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अभी मैंने आईब्रोज़ नहीं किया है, तो मुझे ना वो अच्छे से फिल करें, नहीं तो वो फेक लगता है, वो मुझे पसंद नहीं है। और आईब्रोज़ फिल करने के बाद ही फेस में एक लिफ्ट आता है। तो इसके बाद ना मैं मस्कारा लगाती हूँ उसके ऊपर। लेने गई थी मैं अभी, तो मैं लेके आ गई। मेबेलिन का मस्कारा है हाइपर कर्ल। तो ये आफ्टर फिलिंग द आईब्रोज़ ना मैं एक बार ये मस्कारा उसके ऊपर लगाती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने को आया है, बहुत महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये कैसे, जो आईब्रो हमने फिल किया है तो वो इंटैक्ट रहता है आफ्टर पुटिंग मस्कारा। ये स्टेप मैंने किसी व्लॉगर से ही सीखा है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, तो उनसे ही मैंने सीखा था। तो फिर यही मैं लगाती हूँ। तो ये मैं जब भी कुछ करती हूँ ना, जब भी आईब्रो फिलिंग करती हूँ या फिर जितना भी स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ अपने नॉर्मल डे टू डे मेकअप में,
मैं आराम से करती हूँ, कोई घाई घाई में नहीं करती, क्योंकि जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो, है ना। तो ये मेरा थर्ड स्टेप है जो मैं अपने मेकअप रूटीन में करती हूँ। देन आई गो फॉर माई फोर्थ स्टेप जो मेरा आइस है। तो नॉर्मली ये एक्चुअल में मेरा फोर्थ स्टेप होना चाहिए अगर मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, सनस्क्रीन नहीं है इसलिए मेरा थर्ड स्टेप है। देन आई डू माई आइस। और आइस एक ऐसा चीज़ है जो करने के बाद ही मेरे फेस में एक अलग ही चेंज आता है। और मैं आइस के लिए ना कुछ नहीं यूज़ करती, एक काजल पेंसिल यूज़ करती हूँ। और डिपेंड्स, इस बार मेरे पास जूडियो का काजल पेंसिल है, ये कुछ 99 रुपीज़ का आता है। डिपेंड्स, जो मेरे पास काजल पेंसिल होता है ना उस हिसाब से मैं काजल पेंसिल यूज़ करती हूँ। और मैं ये अपर आईलिड में भी और नीचे भी लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऊपर लगाने से ही ना वो एक डेफिनेशन आ जाता है। तो ये भी मेरा लाइक बोलते हैं ना, हम लोग भी सीखते हैं किसी ना किसी से। तो लास्ट ईयर से मैं ये शुरू किया ऐसा करना, और इसमें बहुत डिफरेंस है। नहीं तो ऊपर ऐसा सफ़ेद सफ़ेद लगता था, आफ्टर डूइंग दिस ना एक अच्छा डेफिनेशन आता है। और ये मेरा नॉर्मल डे टू डे मेकअप है, इसलिए फिर मैं यहाँ पे आईलाइनर ये सब नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो ये नॉर्मली मैं अपर लेयर में भी लगाती हूँ और बॉटम लेयर में भी लगाती हूँ। बॉटम लेयर में जो लगाती हूँ तो मैं थोड़ा अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि आई लव पुटिंग काजल। काजल मेरा मेकअप का सबसे अहम हिस्सा है, और वही है जो मेरा मेकअप डिफाइन भी करता है। और मूड के हिसाब से आई थिकन द काजल एप्लीकेशन, या फिर अभी मैं जैसे स्कूल जा रही हूँ या फिर कहीं मार्केट जा रही हूँ, सो आई जस्ट पुट इट अ लिटिल लाइट। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ शॉपिंग और समथिंग, आई पुट इट लिटिल थिक, डिपेंड्स। और जब मैं थिक लगाती हूँ तो मैं नीचे से आईलाइनर से उसे इंटैक्ट रखती हूँ, वो मैं कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। ये वाला मेरा लाइट एप्लीकेशन है, इसलिए फिर मैंने ये वाला आईलाइनर से मैंने उसको इंटैक्ट नहीं किया, क्योंकि ये इतना जल्दी स्प्रेड नहीं होता है। तो आपको पहले मैं वही दिखा रही थी, जब आफ्टर अप्लाइंग काजल और जब काजल नहीं अप्लाई किया था, तो ये दोनों साइड में कितना डिफरेंस है करके। तो ये आराम से लगाना है। और ये वीडियो जब शूट कर रही हूँ तो ये मेरा पहला टाइम ऐसा कुछ शूट करना, तो आई होप मेरी कोई गलतियाँ रही होगी तो आप जस्ट इग्नोर करिएगा उसको। नेक्स्ट टाइम बताइएगा क्या क्या गलतियाँ है, मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। तो मैं आपको दिखा रही थी मेरा फोर्थ स्टेप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ काजल। एक इंस्टेंट चेंज आ गया ना चेहरे में, एक इंस्टेंट लाइट हो गया, मतलब बोलते हैं लाइटन अप हो गया चेहरा। तो वो मैं आफ्टर दैट मेरा फिफ्थ स्टेप दैट इज़ पुटिंग एन लिप लाइनर, सॉरी लिप लाइनर, मैं आई लाइनर बोलने वाली थी, लिप लाइनर। तो ये कोई ब्रांडेड लिप लाइनर नहीं है, ये मैंने मैक्सिमम रगड़ लिया है, अभी सिर्फ इतना सा बचा है मेरा लिप लाइनर। तो ये मैं लगाती हूँ, दिस गिव्स अ डेफिनेशन टू द लिप्स, और ये अच्छा होता है। तो जो लिपस्टिक में यूज़ कर रही थी तो उसके विदाउट अप्लाइंग अ लिप लाइनर वो लिपस्टिक मेरे ऊपर ना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एक थोड़ा ब्राउन स्किन है मेरा, तो उसमें वो लिपस्टिक मेरे लिए इतना इम्पैक्ट नहीं लेके आता। बट आफ्टर अप्लाइंग दिस आईलाइनर एंड विद दिस शेड मेरे लिपस्टिक के साथ अच्छे से कॉम्बो हो जाता है, और मेरा पूरा एकदम चेंज हो जाता है। तो ये के ब्यूटी का ना व्रैप अप करके लिपस्टिक है, शेड व्रैप अप है उसका। तो ये पता नहीं कैमरा क्यों इसको फोकस नहीं करा, तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो के ब्यूटी का है, व्रैप अप है, और ये मैंने नायका से लिया था। तो ये ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया, मैंने इतना इसको यूज़ कर लिया, नायका से लिया था मैंने। पर हम जुगाड़ू है, हम छोड़ेंगे नहीं, तो हाथ से निकाल के फिर मैंने वो अप्लाई कर दिया। जब तक उसका पूरा ख़त्म नहीं होता मैं छोड़ूंगी नहीं। ये शेड मुझे पे बहुत अच्छा लगता है, बट विद दिस लिप लाइनर, अदरवाइज़ ये मेरे पे बहुत फीका लगता है, थोड़ा अजीब लगता है मेरे स्किन टोन के लिए ये शेड। ये नहीं, हर कोई, मुझे अभी तक ऐसा कोई लिपस्टिक, ऐसे सिर्फ लिपस्टिक लगाने से मेरा चेहरे में वो चेंज नहीं नज़र आया। विथ लिप लाइनर जब मैं लगाती हूँ, वो भी जो शेड अभी मैंने लिप लाइनर का दिखाया वो लगाती हूँ ना, तभी वो लिपस्टिक थोड़ा हाईलाइट होता है। एंड द रिमेनिंग जो मेरे हाथ में था वही लिपस्टिक मैंने चीक्स में भी अप्लाई किया, तो एक ब्लश काइंड ऑफ फील देता है वो। अच्छे से हमें उसे ब्लेंड करके लेना है। तो हमारा मेकअप का ऑलमोस्ट स्टेप ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि 4-5 आइटम से हमने अपना मेकअप कर लिया है पूरा। एक्चुअल में काजल, एक आईब्रो किट और लिपस्टिक विथ लिप लाइनर काफ़ी है अपने मेकअप के लिए। मॉइस्चराइज़र इज़ अ बेसिक थिंग जो सबको करते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा फाइनल लुक आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो दिस इज़ हाउ आई गेट रेडी, जस्ट विथ 3 थिंग्स, आईब्रोज, काजल और लिपस्टिक। यू आर गुड टू गो।